ज्ञानिनं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्लषापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधारमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसियों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन व्रज निरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि सह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरस आने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटि से अपनति समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर गोपाल। श्री किशोरी जी की बड़ी महती असीम अनुकंपा के फलस्वरूप ही हम सब यह सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं कि पुराणों में तिलक कहा जाने वाला श्रीमद् भागवत जैसे श्रेष्ठ पुराण को अध्ययन करने का हमको अवसर प्राप्त हो रहा है। तो हम सबका यह परम कर्तव्य बनता है कि स्वर्णिम अवसर का पूर्ण रूप से लाभ है। शास्त्र कहते हैं कि आयुषः क्षण एकोपि न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी साचे निरर्थका नीता कानु हानिस्ततोधिका। जो हमारे पास यह क्षण है, यह जो समय है, तो इसका लाभ ले लिए तब तो बढ़िया है, क्योंकि उद्देश्य हम सबका भागवत की तैयारी का है। समय अपनी गति से आगे चल रहा है। अगर इस समय का सदुपयोग कर लिया जाएगा तो ठीक है, लेकिन लौट करके आने वाला नहीं। सावधान करते हैं, कभी कहते हैं कि करोड़ों स्वर्ण मुद्रा दे करके न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी प्राप्त किया नहीं जा सकता। इसीलिए विधिवत रूप से अपने मन को इसमें समाहित करके हम सबको तैयारी करना है। अभी हम सब चर्चा कर रहे थे, नवम स्कंद में हम सबका प्रवेश हो चुका है और कल के दिवस में श्रवण किए कि किस प्रकार से जब महाराज वैवस्वत मनु के कोई संतान नहीं हो रही थी, श्राद्ध देव मनु और उनकी जो देवी थी, यह वशिष्ठ ऋषि के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि महाराज, आप हमको संतान नहीं है तो आप हमको पुत्र प्रदान कीजिए। आपके अंदर सामर्थ्य है, चाहे यज्ञ के द्वारा या फिर साधन के द्वारा, नियम व्रत के द्वारा, आप वह करिए। तो वशिष्ठ जी ने श्राद्ध देव उन मनु को ढाढ़स दिया, सांत्वना दिया कि आपका जो मनोरथ है वह अवश्य पूर्ण होगा।
तो मित्रा वरुण का यज्ञ कराया। लेकिन सज्जनों, हमने कल के प्रसंग पर पाया कि संकल्प की विपरीतता के कारण, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी श्रद्धा देवी, वह क्या चाहती थी? पुत्री चाहती थी। तो संकल्प किया गया तो पुत्री का ही जन्म हुआ। लेकिन महाराज तो पुत्र की कामना के लिए वशिष्ठ जी के पास गए थे। तो फिर से वह आते हैं और दुखी होकर के वशिष्ठ जी से यह बताते हैं कि यह पुत्री के क्यों हुई। जब वशिष्ठ जी ने ध्यान लगा करके देखा कि यह संकल्प की विपरीतता के कारण ही ऐसा विपरीत हमारे सामने फैलाया है, तो बोले कोई बात नहीं, आप बिल्कुल चिंता न करें राजन। हम अपने तप के द्वारा, योग के द्वारा, इस पुत्री को ही, इला नाम की कन्या, उसका नाम इला हुआ था, तो उसको ही, पुत्री को ही पुत्र के रूप में परिणित कर दिया। तो बताइए, हमारा जो है ऋषियों का, हमारे आर्ष परंपरा का जो ज्ञान विज्ञान रहा है, वो बड़ा उत्कृष्ट रहा है। तो भगवान वशिष्ठ जी ने केवल संकल्प किया है और संकल्प से ही उस पुत्री को पुत्र के रूप में प्रणीत कर दिया, नाम हुआ सुद्युम्न। लेकिन हमने देखा कि सुद्युम्न ने जब एक बार शिकार खेलते खेलते इलाव्रत खंड में प्रवेश किया, वहां पर ऐसा माता का श्राप वचन है कि जो कोई भी पुरुष आएगा इस भूभाग पर, वह स्त्री हो जाएगा। सुद्युम्न महाराज किसी प्रकार स्त्री से पुरुष हुए थे, पुनः स्त्री हो गए। और स्त्री जब हो जाते हैं तो भाई इनका विवाह हो जाता है। किनके साथ हुआ? तो चंद्रमा के पुत्र बुध की दृष्टि पड़ती है एक दूसरे पर, दोनों प्रसन्न होकर के विवाह भी कर लिए और पुरुरवा नामक एक पुत्र भी हो गया इनसे। कालांतर में फिर इनके उदासी को देख करके, इनके दुख को देख करके वशिष्ठ जी ने शंकर जी को प्रसन्न किया। शंकर जी ने कहा कि देखो, पूर्ण रूप से इनको पुरुष तो नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा वरदान वहां का प्रमाण है, तो वो प्रमाण झूठा हो जाएगा कि इस इलाव्रत खंड पर प्रवेश करने से पुरुष स्त्री बन जाते हैं। हाँ, लेकिन आपकी तपस्या और स्तुति से हम प्रसन्न होकर के इनको 1 महीने पुरुष 1 महीने स्त्री होने का वरदान दे रहे हैं। तो बाद में ऐसा ही हुआ, लेकिन फिर महाराज को वैराग्य हुआ, क्योंकि 1 महीने जो कोई भैया बोलते थे, बाद में वही भाभी बोलने लगते थे, तो उन्होंने कहा कि अब संसार ठीक नहीं है। संसार से सब संबंध तोड़ करके और चले जाते हैं, भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। अब इधर संतान के न रहने पर वैवस्वत मनु ने भगवान नारायण की आराधना किया, जिससे इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यत, पृषद्र और नभग, यह 10 पुत्र हुए भगवान नारायण की कृपा से, उन्हीं श्राद्ध देव वैवस्वत मनु के। तो जो राजकुमार प्रसिद्ध थे वह वशिष्ठ जी के यहाँ पर रहने लगे और गायों की सेवा करने लगे। एक बार इनसे अनजाने में गौ हत्या हो गई। कैसे? गायों की रक्षा के लिए तलवार लेकर के अंधेरे पर खड़े थे कि कोई जो है सिंह आएगा तो हम इनसे रक्षा कर सकें गायों की। तो सिंह आया भी और उन्होंने सिंह को मारने के लिए तलवार चलाया, लेकिन सिंह तो बच गया और गाय का, वह अनजान से गाय के ऊपर तलवार चली, जिससे गौ हत्या हो गई। बाद में वशिष्ठ जी क्रोधित होकर के बोले, तुमने ये जो आचरण किया है, शूद्रवत किया है, तो जाओ शूद्र हो जाओ। प्रसिद्ध गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, वन पर गए और वन पर भगवान की आराधना करके उन्होंने भी अंत में भगवान को प्राप्त कर लिया। इसके बाद मनुपुत्र सरयाती, जो इनके 10 पुत्रों में एक सरयाती थे, वह भगवान के परम भक्त थे और उनकी एक नाम था कन्या का सुकन्या। तो वह पुत्री जो सुकन्या थी, एक बार अपने घर परिवार के साथ एक ऋषि, जिनका नाम था महर्षि च्यवन, उनके आश्रम पर गई। और वहां पर क्या देखा कि एक जगह पर वामी जो होते हैं ना, अ, वामी की मिट्टी, हम शिव जी का जब पार्थिव निर्माण करते हैं तो सबसे बढ़िया होता है। तो वो कहते हैं वामी पर 2 छिद्र से ज्योति निकल रही थी। ज्योति को देखा तो वह चंचलता बस पुत्री बालिका ही थी। तो एक कांटा लेती है, नुकीला पदार्थ, और उससे दोनों ज्योतियों को छिद्र कर देती है, जिससे वहां से रक्त प्रवाहित होने लगता है। क्योंकि यह तो जानती नहीं थी, वह तो महाराज च्यवन तपस्या कर रहे थे,
उनके शरीर में दीमक लग गई थी महाराज, और उनकी आंखें चमक रही थी, तो आंखों से रक्त की धारा चलने लगी। वो डर गई, किसी से बताई नहीं। लौट करके सब लोग घर आ गए। लेकिन महर्षि च्यवन का इधर जब क्रोध हुआ, क्रोधित हुए हो, तो इधर उनका पूरा सैनिकों का और जितने राज्य में थे सबका मलमूत्र ही रुक गया। अब बड़ा भारी विकट परिस्थिति, सब लोग कष्ट में हो गए, बीमार पड़ने लगे। तो बोले निश्चित ही किसी ने महर्षि च्यवन का, क्योंकि वह भी दुर्वासा के समान बड़े क्रोधी हैं, बोले उनका अपराध किया है किसी ने। किसने किया है? बोले हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। पुत्री धीरे धीरे डरते डरते आई। सुकन्या ने कहा कि माफ करिएगा पिताजी, हमने देखा था कि वामियों से दो जगह से प्रकाश निकल रहा था, तो हमने छिद्र किया, वहां से रक्त की धारा चलने लगी। समझ गए कि वह महर्षि च्यवन ही थे। फिर महर्षि च्यवन के यहाँ पुनः सरयाती जाते हैं, और जा करके बड़ा भारी उनकी स्तुति करते हैं, और स्तुति करने के बाद अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह भी उन्हीं से कर देते हैं। अब अत्यंत क्रोधी च्यवन मुनि की सुकन्या बड़ी प्रसन्नता के साथ, सावधानी के साथ सेवा करने लगी, जिससे च्यवन मुनि बड़े प्रसन्न हुए। और एक दिन उनके आश्रम पर अश्विनी कुमार आते हैं। तो च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों से कहा कि हे अश्विनी कुमारों, तुम मुझे यौवनत्व प्रदान करो, और बदले में मैं तुमको देवता बना दूंगा, देवत्व प्रदान कर दूंगा। अश्विनी कुमारों ने एक सिद्ध कुंड का निर्माण किया, और च्यवन मुनि को साथ में लेकर के उसमें प्रवेश किए। और जब च्यवन मुनि उस कुंड से स्नान करके निकले सज्जनों, वह सिद्ध कुंड था, ऐसी अलौकिक महिमा थी, अश्विनी कुमारों के द्वारा निर्माण था। तो च्यवन मुनि सुंदर 16 वर्षीय, 16 साल के हो गए। बड़े सुंदर उनका अलौकिक स्वरूप हो गया। अब सरयाती एक बार च्यवन मुनि के आश्रम पर आते हैं, तो देखते हैं कि हमारी जो पुत्री है वो किसी अ, यौवन पुरुष के साथ बैठी हुई है। क्योंकि विचार किए, हमने तो विवाह है एक बूढ़े ऋषि से किया था, च्यवन जिनका नाम था, और यह तो किसी दूसरे के साथ है। तो उन्होंने बड़ा बुरा कहा। सुकन्या ने कहा पिताजी, यह कोई दूसरे नहीं है, आपके जामाता महर्षि च्यवन ही हैं। और उन्होंने सारी घटना का वर्णन किया कि अश्विनी कुमारों के कारण इनको यौवनत्व प्राप्त हुआ है। तब महर्षि च्यवन ने सरयाती के द्वारा सोम याग करवाया उनसे, जिसमें सोम यज्ञ में इंद्र विघ्न डालने के लिए आते हैं, क्योंकि इंद्र डरते हैं कि भाई कोई हमारी कुर्सी ना छीन ले। तो इंद्र जब विघ्न डालने के लिए आए, तो उस समय इंद्र का हाथ ही स्तंभित कर दिया। तब इंद्र फिर विवश होकर के अश्विनी कुमारों को देवत्व प्रदान कराया। इसी प्रकार सरयाति के पुत्र अनंत हुए, और अनंत से रेवत का जन्म हुआ, और रेवत के पुत्र ककुदमी, और ककुदमी से ही रेवती हुई, जिनका विवाह है आगे चल करके आएगा चंद्रवंश में उत्पन्न बलराम भैया के साथ, बलदाऊ भैया के साथ। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, मनुपुत्र नभग, भाई 10 पुत्र थे, तो जो नभग थे, तो नभग के पुत्र हुए नाभाग। तो नाभाग विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल गए हुए थे। तो इनके कई भाई थे, तो अन्य भाई जो थे सारी संपत्ति बांट लिया आपस में। जब ये गुरुकुल से अध्ययन करके पहुंचे, तो बोले हमारा हिस्सा हमको दे दो। बोले तुम्हारा हिस्सा बचा ही नहीं, अब तुमने जो है विद्या अध्ययन के लिए रास्ता अपनाया, तो यहाँ सारी संपत्ति बढ़ गई। बोले तुम्हारे हिस्से में कौन है? बोले तुम्हारे हिस्से में पिता, जो है पिताजी है, हमने संपत्ति बांट लिया है, पिता छोड़ दिया है। नभग बोले ठीक है महाराज। नाभाग जो है प्रसन्न होकर के सेवा करने लगे, वह भी बड़े विद्वान थे उनके पिताजी। और वन पर आ गए, वन पर आकर के रहने लगे। तो ऋषियों का वहां पर बड़ा भारी यज्ञ हो रहा था कुछ ही दूर पर। तो नभाग से कहने लगे, नभग की देखो बेटा, यहाँ से कुछ दूर पर ऋषियों का यज्ञ हो रहा है, और ऋषि जो है यज्ञ में छठवें दिन भूल कर बैठते हैं। तो दो सूक्त, वैश्य देव संबंधी दो सूक्त उनको बतलाया अपने पुत्र को,
कि जा करके तुम यह सूक्त उन ऋषियों को बतला देना, जिससे उनका यज्ञ अपूर्ण की जगह पूर्ण हो जाएगा और वह तुमको प्रसन्न होकर के बहुत सा धन देंगे। इसके बाद नाभाग पिताजी से ज्ञान प्राप्त करके दो सूक्तों का पहुंचे ऋषियों को जब प्रदान किया, ऋषियों ने यज्ञ को पूर्ण किया। पूर्णाहुति के पश्चात वह सब स्वर्ग को चले गए और सारा बचा हुआ यज्ञ से अनंत अपार धन उनको समर्पित कर गए। नाभाग जब लेकर के जाने लगे तो उसी समय भोलेनाथ प्रकट हो गए उत्तर दिशा की ओर से। भोलेनाथ ने कहा कि है भाई, कहाँ लेकर के जा रहे हो सारा धन? बोले हमारा है। अरे बोले तुम्हारा कहाँ से हो जाएगा, इसमें तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कैसे? बोले कि दक्ष के अपने जाकर के पिताजी से पूछिए कि यज्ञ से बचा हुआ धन किसका होता है। तो भोलेनाथ ही थे। तो नाभाग आकर के अपने पिताजी से पूछे तो उन्होंने कहा कि हाँ पुत्र, यज्ञ से अवशिष्ट पदार्थ पर भोलेनाथ का अधिकार होता है, भूत भावन का। क्योंकि दक्ष के यज्ञ में यही निर्णय हुआ था। उन्होंने कह दिया कि भाई आज से इंद्र उपेंद्र आदि के साथ भोले बाबा को, ये शिव को भाग नहीं मिलेगा यज्ञ में। बाद में सब देवताओं ने फिर जब भगवान प्रसन्न होकर के दक्ष को बकरे का सिर दिया, उस समय कहे कि आपका आज से यज्ञ के अवशिष्ट पदार्थ पर आपका ही भाग होगा। बोले कि बेटा जाओ, तुम उनका धन है उनको उसी समर्पित कर दो, वह प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारा कल्याण ही होगा। नाभाग आते हैं, आकर के भगवान शंकर को प्रणाम किया। बोले हे प्रभु, मेरा इसमें से कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है, आपका ही अधिकार है। भगवान शंकर जो है सदाशिव, नाभाग के इस सत्य निष्ठा पर प्रसन्न हो गए और उनको फिर ब्रह्म तत्व का उपदेश किया और अंतर ध्यान हो गए, सारा धन भी दे दिया। इन्हीं नाभाग के पुत्र हुए भक्त अम्बरीश। तो अम्बरीश महाराज का चरित्र बड़ा उत्कृष्ट है, आप सब जानते हैं, सुने हैं। तो भगवान के परम भक्त थे अम्बरीश। और बोले कि राजा इतने बड़े कि सातों द्वीप वाली पृथ्वी के अधिपति थे। अब समझिए, जम्बू द्वीप में भी कई देश हैं, इसी प्रकार सातों द्वीप, सात द्वीपों के अधिपति, एक छत्र इनका राज्य था पूरी पृथ्वी पर। अतुलनीय ऐश्वर्य इनके पास था, परंतु यह सबको स्वप्न की भांति समझते थे, क्योंकि ये भगवान के बड़े भक्त थे। बोले सबई मनः कृष्ण पदार विंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराचु सत्कथोदय। सबई मन कृष्ण पदारविंदयो, सब कुछ होते हुए भी मन कहाँ है? बोले कृष्ण पदारविंदयोर, भगवान कृष्ण के चरण रविंदों पर ही इनका ध्यान लगा रहता था। वाणी से हरदम भगवान का ही नाम लेते रहते थे। और तो और इतने बड़े जो पूरी पृथ्वी के राजा थे, वह कहने लगे अपने हाथों से भगवान के मंदिर की सफाई किया करते थे, भगवान का सुंदर परिसर साफ किया करते थे। और तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो कुछ भी पाते थे पहले भगवान को निवेदित कर देते थे और उनका प्रसाद रूप में ग्रहण करते थे। तो ऐसे भक्त अम्बरीश और ऐसी भक्त निष्ठा को देखा भगवान नारायण ने कि यह तो हमारे ऊपर ही मन लगा करके रखता है और इतना बड़ा राज्य है इसका, राज्य की सुरक्षा भी जरूरी है। तो भगवान तो करुणावत्सल है। भगवान ने कहा चक्र सुदर्शन से कि अब तुम जाओ और भक्त के राज्य में ही उपस्थित रहना, कभी उसका मंगल ना होने पाए। और भगवान ने चक्र सुदर्शन भेज दिया, किसके लिए? बोले अम्बरीश के लिए। फिर यहाँ पर अम्बरीश, बाद में दुर्वासा ऋषि आते हैं, तो क्या लीला होती है उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। समय हो चुका है आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे क्रमशः। श्लोक और भी आज नहीं जुड़ी हैं तो गणेश झा जी हमारे सुनाएंगे। गणेश झा जी के बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं।
हाँ, डॉक्टर हरिदास शर्मा जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, फिर हमारे राघव जी हैं। राघव जी के बाद ऋचा पांडे जी हैं, वैभव जी हैं, त्रिलोकीनाथ जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, अनामिका जी हैं, और चेतना देवी जी हैं, मेघना चक्रवर्ती जी हैं। चलिए झा जी, स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। कुशाग्र भिन्न तोय पात्राद बहिर्गतो मुनि संप्रापात रक्षतु वैक्लव्यम सद्यो दानस्य वारणात्। यह श्लोक अन्यत्र भी मिलता है, इस प्रकार है। कुशाग्र भिन्नाक्षसः तोय पात्राद बहिर्गतो मुनि संप्रापनोति तु वैकल्यम सद्यो दानस्य वारणात्। श्रूयताम मानवो वंश प्राचुर्येण परम तप श्रूयतां मानवो वंश प्राचुर्येण परम तप न शक्यते विस्तरतो न शक्यते विस्तरतो। वक्तुं वर्षशतैरपि श्रूयतां मानवो वंश प्राचुर्येण परम तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। आगे सुनाए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब व्यस्त है तो सुष्मिता त्रिपाठी जी। राधे राधे। हाँ, सुनाइए। कुशाग्रभिन्न चलते तोषोपात्राद् बहिगतो मुनि सम्प्रापात रङ्गच्युतो वैक्लव्यं सद्यो दानस्य वारणात्। श्रूयतां मानवो वंशा प्राचुर्येण परन्तप नाशक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। राधे राधे गुरु जी। आपने वो 15वां पीडीएफ भेज दिया मुझे, 14वां राधे पीडीएफ राधे गुरु जी। चाहिए था मुझे। कुशाग्र भिन्न तो सो पात्राद बहिर्गते मुनि। आप ध्यान से देखिए, 16 नंबर ही है वो, वैभव। मुझे 14वां चाहिए था, आपने 15वां भेज दिया। 16 नंबर भेजे, 16वां होना चाहिए। कुशाग्र भिन्न तो सो पात्राद बहिर्गतो मुनि संप्राप्तारंगस्तु कैवल्यम सत्योदानस्य वारणात्। श्रुत्वा मानवो बन्ते प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुर्वर्षशतैरपि। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परं तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। जी गुरु जी प्रणाम। ठीक है। और प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। हाँ, राधे राधे, सुनाइए। कुशाग्रभिन्चन्नुते तोषो पात्राद् बहिगतो मुनिः